एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें 31 जनवरी के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो एक आया हुआ है ये इसके बारे में। आफ्टर राष्ट्रपति भवन DU मुगल गार्डन रीनेम्ड टू। ठीक है, तो मुगल गार्डन जो था उसका भी नेम चेंज कर दिया गया है। मुगल गार्डन जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, उसका नाम रख दिया गया है गौतम बुद्ध सेंटेनरी। ठीक है, गार्डन एंड ऑफिशियल सेड ऑन मंडे। तो मंडे को ये बताया गौतम बुद्ध इसका नाम रख दिया गया है, जो जिसका मुगल गार्डन नाम था। ठीक है, द यूनिवर्सिटी जस्टिफाई द चेंज इन द नेम सेइंग दैट द गार्डन डज नॉट हैव मुगल डिज़ाइन। उन्होंने ये जस्टिफाई करते हुए इसका नाम चेंज किया कि वो जो गार्डन है उसमें किसी भी तरीके की मुगल डिज़ाइन नहीं है कि उसको मुगल गार्डन कहा जाए। राष्ट्रपति भवन टू हैड ऑन सैटरडे चेंज द नेम ऑफ इट्स फेम्ड मुगल गार्डन टू अमृत उद्यान। तो जो मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में था उसका भी नाम रख दिया गया है अमृत उद्यान। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति भवन का जो मुगल डिज़ाइन जो था मुगल गार्डन, उसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। और जो मुगल गार्डन था दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में, उसका नाम रख दिया गया है गौतम बुद्ध। ठीक है, उसका हो गया है। अ यूनिवर्सिटी ऑफिसर हु डिड नॉट विश टू बी नेम सेड द नेम चेंज ऑन द सेम डे वाज अ मैटर ऑफ चांस एंड दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ अराइव्ड एट द डिसीजन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिसीजन विद दिस गार्डन कमिटी। कि वो बहुत टाइम से करना चाहते थे और साथ में ही हो गया दोनों का, तो एक चांस था, तो उन्होंने वो चीज़ भी बोली। फिर हम आगे आएंगे, हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आया है टास्क फॉर इंडियाज़ मिलेट रिवोल्यूशन। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि योजना या कुरुक्षेत्र दोनों में से किसी में आया था। तो 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, उसके लिए पूरा उससे रिलेटेड ही वो पूरी मैगज़ीन के बारे में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया है 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये हमें याद रखना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। मिलेट हैव स्पेशल न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज़, दे आर हाई इन प्रोटीन। प्रोटीन हाई होता है इसमें, डाइट्री फाइबर्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड स्पेशल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड सुटेबल फॉर सेमी एरिड रीजन। इफ मिलेट आर गुड फॉर न्यूट्रिशन एंड आर क्लाइमेट रेजिलियंट, what then are constrained to increase millet cultivation and consumption। तो मिलेट की बात की जा रही है ऑल अबाउट, क्योंकि 2023 को क्या घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अब इसमें है द प्रोवाइड अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स मिलेट कल्टीवेशन की बात की गई है। और यहाँ पे एक चीज़ है, देखो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF in conserving millet biodiversity and promoting production and consumption of millet in the Koli Hills, Tamil Nadu, model that can be adapted to other area। In writing this article, the input of Oliver। तो मतलब ये नहीं जानना है, ठीक है, तो बस ये जान लेना है कि एक इसमें है फॉर द सम लेसन फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, उनकी तरफ से भी चीज़ें बताई गई हैं मिलेट के बारे में। अब यहाँ पे है बैरियर्स इन मिलेट कंजप्शन, कि क्या क्या बैरियर्स हैं मिलेट कंजप्शन में। ठीक है, तो ये देखेंगे। 2 ग्रुप्स हैं मिलेट्स के जो ग्रो होते हैं इंडिया में। मेजर मिलेट्स जिसे कहते हैं, और उसको देखो यहाँ पे मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स में डिवाइड है। मेजर मिलेट्स जिसे कहते हैं उसमें है सोरगम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं, 3 है जो मेजर मिलेट में है, एक है सोरगम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर। अब देखो PYQ जिसने किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये पूछ लेगा कि शुगर केन और कॉटन और ये सब देता है तो उसमें कुछ पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ सकता है मिलेट ईयर घोषित किया गया, तो प्री एंड मेंस दोनों में आने के चांसेस हैं। और ये भी पूछ सकता है वन ऑफ द ऑप्शन या 2-3 ऑप्शन दे दे, या कौन सा नहीं होगा इसमें, ऐसा करके पूछ ले, या इनमें से कौन सा होगा। तो ये सबने PYQ किया होगा तो वो उनको पता होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि मेजर मिलेट्स में 3 है, सोरगम,
सोरघम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट। और माइनर मिलेट्स में कौन कौन से हैं? फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, ठीक है, कूडो, प्रोसो, बर्नार्ड मिलेट, ठीक है। तो इसमें कितने हैं माइनर मिलेट में? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इन 2019 एंड 20 द टोटल ऑफ टेक ऑफ सीरियल्स थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS and also school meals was around 54 million tons. About 20% of rice and wheat were to be replaced by millet. 20% राइस और वीट को किससे रिप्लेस किया गया? मिलेट से। जस्ट बिकॉज कि इतने न्यूट्रिशन है इसमें, प्रोटीन है, हाई प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें, तो मिलेट एक अच्छा ऑप्शन है, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बींग हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मिलेट। द स्टेट वुड हैव टू प्रोक्योर 10.8 मिलियन टन्स ऑफ मिलेट। अब देखो यही 2019-20 का फिर से है कि टोटल प्रोडक्शन जो हुआ न्यूट्री सीरियल वो 47.7 मिलियन टन्स हुआ, और बल्क ऑफ दिस वाज मेज़। बल्क में क्या था? मेज़ था। नॉन मिलेट क्रॉप यूज़ किया गया था मेनली एज फीड। द कोर सीरियल वर रिप्लेस बाय न्यूट्री सीरियल्स। द प्रोडक्शन ऑफ सोरघम 4.8 मिलियन टन्स हुआ। पर्ल मिलेट का कितना हुआ? तो मतलब ये पूरा एक आपको इतना तो नहीं डेटा याद रखना है, बस जो ऐसी हैं चीज़ें वही याद रखना है। अब देखो इसमें क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में। फर्स्ट है डिक्लाइन इन एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन, पहला प्रॉब्लम, ठीक है। क्या पहला प्रॉब्लम? डिक्लाइन इन एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन, कि एरिया कम कम है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है? लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट। तो प्रोडक्टिविटी लो होना भी एक कारण है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, ओके। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे? प्रोडक्शन ऑफ सोरघम, ठीक है, हैज़ फॉलन। तो सोरघम जो ज्वार होता है ना, उसको ही सोरघम कहते हैं, ये याद रखना। जो ज्वार कहते हैं ना, उसको ही सोरघम कहते हैं। वो क्या हुआ? उसकी प्रोडक्शन कम हुई। प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा। तो देखो हिंदी में तो ये सारी चीज़ें मोस्टली जिनको नहीं पता होगा, सोरघम, पर्ल मिलेट, तो ये सबको पता होगा ज्वार क्या होता है, बाजरा क्या होता है, ठीक है। तो उनके प्रोडक्शन में भी कमी आई। एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर मिलेट इंक्लूडिंग फिंगर मिलेट। अब फिंगर मिलेट किसे कहते हैं? रागी को, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा, रागी की बात यहाँ पे की जा रही है। सोरघम यानी कि ज्वार, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, एंड फिंगर मिलेट यानी कि रागी। तो उनके प्रोडक्शन क्या हुई? डिक्लाइन हुई। प्रोडक्टिव ज्वार एंड बाजरा हैज़ इंक्रीज बट ओनली मार्जिनलाइज्ड। बस मार्जिनली ही इंक्रीज हुई, ना कि ह्यूज लेवल में प्रोडक्शन हुई, ऐसा नहीं देखा गया। Unless productivity and production are increased substantially, all exhaustions to consume millet will come to naught. तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो मिलेट को लेके आई हुई हैं, तो ये हमको देखना था। चेंज इन कोली हिल्स, तो क्या क्या चेंजेस आए उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं। यहाँ पे है थर्ड मेजर इनिशिएटिव वॉज, 3 मेजर इनिशिएटिव हैं। ट्रेनिंग, The Koli Hills Agro-Biodiversity Conservation Federation was formed to oversee all activities toward training and value addition, ठीक है। तो जो हमारा ऐसा था कि हमारे जिस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो इस एरिया से आते हैं, ठीक है। इस एरिया से आएंगे, नाम पूछ लेगा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें करनी रहती है। किसी ने किया था कि मैम एडिटोरियल भी बताया करो, एडिटोरियल भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। देखो ये एडिटोरियल का ही है, देखो पूरा नहीं डिस्कस करते, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड रहता है, या जो बहुत ही ऐसे, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया 2023 को, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, ये नहीं कि चारों की चारों हम, जैसे अब देखो यहाँ पे है भारत जोड़ो यात्रा, वो हमें ऐसे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें मोस्टली क्या दिया है? पॉलिटिकल दिया है, ठीक है। और इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में यहाँ आया है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अब रियल रीज़न बिहाइंड अ पॉलिटिकल पार्टी डिक्लाइन, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमें हमारे सिलेबस से रिलेटेड रहता है, हमारे एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड हम देखते हैं इसमें एडिटोरियल में। फिर हम आगे आएंगे। अब हमारा है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, तो ये पढ़ना हमें द रीसेंट वेव ऑफ टेक ले ऑफ। यहाँ बिग टेक की बात की जा रही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर आज भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
बिग टेक की बात की जा रही है, बिग टेक जो कंपनीज़ हैं उनकी बात की जा रही है। अब इसमें है टेक्नोलॉजी जायंट अल्फ़ा, जो अल्फ़ाबेट है, अमेजन है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, स्लैशिंग ऑफ 1000 फ्रॉम देयर वर्क फोर्स इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज बिग टेक माइल्ड लाइफ क्राइसिस। तो क्या देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग को जॉब से निकाला जा रहा है, वो देखा जा रहा है एज़ पर सम इंडस्ट्री इनसाइडर बिटवीन। और इसमें 30 to 40% जो हैं वो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। सीजेबल नंबर ऑफ देम आर नाउ स्क्रैम्बलिंग फॉर ऑप्शन टू स्टे इन यूएस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। अब उनको फिर से जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और वो जॉब उनको तब ढूंढनी पड़ेगी वीजा एक्सपायर होने से पहले ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एडवेंट ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक बॉट अलॉन्ग रैपिड ग्रोथ फॉर टेक सेक्टर। अब आपको पता है जब ये तो सारी सेक्टर में हुआ है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हों या फिर कोई और भी जितनी भी जैसे ऑनलाइन जॉब्स हों या जितनी भी चीज़ें थी, लॉकडाउन जब था, पैंडेमिक जब कोरोना वायरस था, तो चीज़ें मोस्टली क्या होती थी, ऑनलाइन ही होती थी। तो टेक्निकल सेक्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा उनका रैपिड ग्रोथ देखा गया था टेक सेक्टर में, ये आप सब ने खुद ही देखा होगा। तो इसमें था एज वर्क बिकम इंक्रीजिंगली रिमोट, ई कॉमर्स ग्रू अमिड लॉकडाउन एंड हाउस होल्ड पीपल स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑनलाइन। तो वो ज़्यादातर टाइम क्या करते थे, ऑनलाइन बिताते थे, ठीक है। राइडिंग ऑन द accelerating growth, big tech companies and even some small ones went on hiring spree from start of pandemic. This growth has since slowed down as appointed by CEO। पर अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं तो वो सारी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, तो इसके लिए हमको ये चीज़ के बारे में जानना था, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे देखो 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में बात हुई है। आपने देखा होगा जब कोई भी बुक आपने संजीव वर्मा की पढ़ी होगी या फिर कोई भी बुक, तो वहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन की बात वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी इकोनॉमी बुक में पढ़ा होगा तो यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है। 16th फाइनेंस कमीशन with finance ministry like to notify the term of reference for constitutional body। तो यहाँ पे बात की जा रही है 15th कमीशन की भी। यहाँ पे है 15th कमीशन सेटअप कब हुआ था, नवंबर 2017 को with the mandate to make recommendations for the 5-year periods from 2020 to 21। कितने टाइम के लिए रिकमेंडेशन हुआ था, बना था 5 years के लिए। While the constitution require a finance commission to be set up every 5 years, every 5 years पे सेट करने की बात की गई। 15th फाइनेंस कमीशन मैंडेट हुआ, एक्सटेंड किया गया 2025-26 तक, ठीक है। ये साइकिल ब्रेक हुआ जो 5 years का रहता था। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। साथ ही साथ ये देखो यहाँ पे है लास्ट टाइम फाइनेंस कमीशन वॉज ग्रांटेड इन अ 6-year टाइम फ्रेम वॉज 9th फाइनेंस कमीशन। तो 6 year का टाइम फ्रेम था 9th फाइनेंस कमीशन में, ये याद रखना है, क्या पता पूछ ले, ठीक है। और ये कब फॉर्म हुआ था, जून 1987 में। इट वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ सिंगल ईयर रिपोर्ट। ये सब याद रखना है कि मतलब ऐसे ही देख लेना, सिंगल ईयर रिपोर्ट सबमिट करने का था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी। द कमीशन इज यूजली ग्रांटेड अबाउट 2 year टू डिलिबरेट ऑन इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस। ये ऐसे ही दिया हुआ है। हाँ, अब देखो 15th फाइनेंस कमीशन हमने देखा, अब जो जो देखो हमें देखना था, एक तो यहाँ का हमें पढ़ना है, ठीक है, मैं यहाँ पर टिक कर दे रही हूँ। 15th फाइनेंस कमीशन हमें जानना है, 14th आप बुक से ऑलरेडी पढ़ लेना, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन हमें यहाँ पे जानना था, साथ ही साथ हमें ये जानना है 6 year टाइम फ्रेम हुआ था 9th फाइनेंस कमीशन में। अब यहाँ पे देखो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन का आया। A key new challenge for 16th Finance Commission would be coexistence to another permanent constitutional body, GST Council, ठीक है। GST काउंसिल की बात की गई है 16th फाइनेंस कमीशन में। व्हाट रिसोर्स मैकेनिज्म कैन बी पुट इन द प्लेस फॉर कमीशन विच इज नॉट परमानेंट बॉडी टू रिविजिट इट्स मेंबर ड्यू टू द काउंसिल डिसीजन ही अंडरलाइन। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी है, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए पढ़नी थी।
थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।